मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। देश में 4 नए लेबर कानून जो है लागू हो चुके हैं, जिसको लेके लगातार केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उत्साह मनाते नजर आ रही है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको ऐसी दिखाऊंगी जहां पर महिला जो काम कर रही है, एक तरफ जहां महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाती है, वही महिला घर से निकल रही है और उनकी जो तनख्वाह है वो मात्र 2000 रुपये है। मैं बात कर रही हूँ आशा वर्कर की। हमारे साथ यहाँ पे कुछ आशा वर्कर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, जिनको मिनिमम वेजेस जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम रविता है और मैं आशा संगनी हूँ। अच्छा, आशा संगनी, क्या काम होता है आपका? आशा संगनी का काम होता है आशा को कार्य चेक करना, यानी कि आशाओं का सहयोग करना हर कार्य में, और आशा के जो कार्य हैं उन्हें हम देखते हैं फील्ड में जाकर के। फील्ड में मतलब जी। कितने घंटे का काम करते हैं आप लोग? हमारा ये देखो 10 बजे से और 5 बजे तक का। 10 से 5? जी। 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं जी। तो 8 घंटे की नौकरी में जो एक दिन की मजदूरी होती है, मिनिमम वेजेस 500 रुपये मिल रहा है? नहीं जी, नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा। अब ये देखो मैम, क्या नाम, हम सुबह 10 बजे अपने घर से निकलते हैं, शाम को 5 बजे तक अपने घर आते हैं। उसमें आशाओं का कार्य भी देखना है, और उसमें जो उनके आभा आईडी बना रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड बन पा रहे हैं, वो आशा से नहीं बन पा रहा, उसे हम जाके फील्ड में जाके कराते हैं। लेकिन आशाओं को भी इसमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। अगर मजदूरी है, मजदूर 500 रुपये दिन के लेता है, आशाओं को तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आशाओं के 2200 रुपये, 2000 रुपये सैलरी है, बताओ। 2000 रुपये मतलब सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है? जी, 2000 रुपये मिल रहे हैं आशाओं को। कितने साल से काम कर रही हैं आप? 2006 से। मतलब 20 साल होने को है आपके काम करते हुए? 2006 24 सितंबर से। तब 2006 में भी 2200 रुपये पे लगे थे? तो ये जब तो मानदेय कुछ नहीं था उस टाइम, जब हम लगे थे कुछ मानदेय नहीं था हमारा उस टाइम पे। और अभी वर्तमान में 2025 में आपकी 2000 रुपये सैलरी है? जी। तो ऐसे में आप लोगों ने कड़े कदम नहीं उठाए? कभी सोचा नहीं कि घर से निकल रहे 2200 रुपये के लिए इससे बड़ी नौकरी? कई बार हमने लखनऊ भी धरना दिया है, यहाँ पर भी हम कई बार आ चुके हैं, पर सुनवाई नहीं, हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। लगभग कितनी आशा वर्कर लेके आई है आज आप यहाँ पे? आज हमारी 150 आशा है। 150? जी। ऐसे मुजफ्फरनगर से आए हैं और 150 हमारी आशाएं हमारे साथ में है। तो ऐसे में आपके परिवार वाले भी बोलते होंगे कि 2-2.5 हजार रुपए के लिए नौकरी कर रहे हैं, इससे बढ़िया छोड़ दें? ये सबकी लड़ाई होती है। अब ये है, आशा है, खाना बना रही है, एकदम इनके पास डिलीवरी के लिए फोन आ जाए, तुरंत ये जाएगी, खाना भी छोड़ेगी, बच्चों को भी छोड़ेगी और अपनी डिलीवरी के लिए जाएगी। डिलीवरी का क्या मिलता है? 600 रुपये। लेकिन उस डिलीवरी के लिए इन्हें 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं एक डिलीवरी में ही, अगर उनकी सही समय पर नहीं हो पाएगी। यानी कि कभी तो उन्हें वापस आना पड़ गया, फिर दूसरे दिन ले जा रही है जांच के लिए, तीसरे दिन बच्चा होएगा, यानी कि इनके 3-4 दिन एक लाभार्थी के पीछे हो जाते हैं। आपका क्या नाम है मैम? मैं मीनाक्षी चौधरी हूँ। अच्छा, आप भी यूपी से आई हैं? मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ मैम, और मैं आशा वर्कर हूँ। इसलिए मैं इस धरने में आई हूँ कि मेरी सैलरी बढ़े, मुझे मानदेय मिले। सहयोग 2000 रुपये मात्र में कुछ नहीं हो पाता। इसमें हमारे घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं कि भागती रहती है, कुछ काम नहीं आता। 2000 रुपये में भी 4 महीने हमारी पेमेंट नहीं आई अब तक भी। 4 महीने से? 4 महीने से अब तक 1 रुपया नहीं आया हमारा। क्या करा था हम, इसलिए धरने में पहुंचे। मुजफ्फरनगर से कम से कम 300 आदमी आए, 300 लेडीज आई हैं। तो लगता है सरकार सुनवाई करेगी? सरकार से दुहाई करना है, सरकार को अब जाग मीच के बैठेंगे तो हमारा कुछ नहीं है। हम सरकार भी बदलने के हकदार में हैं। जब हम 1000 उस पे हम काम करते हैं तो हम सबको बदल सकते हैं। तो 27 में यूपी में चुनाव भी है, अगर कोई एक्शन नहीं लेते फिर क्या करेंगे? तो एक्शन नहीं लेंगे तो हम सरकार बदल के रहेंगे। तो पहले सपा की सरकार थी, तब आप लोगों के साथ ऐसी तनख्वाह की समस्या होती थी? तनख्वाह की जब से सपा की सरकार थी, जब से बढ़ते बढ़ते अब तो 2000 रुपये आए हैं। 600 रुपये में लगे थे, 2006 में लगे थे हम। अब तक कुछ नहीं है हमारे पास, 2000 रुपये हैं। अच्छा, कहा जाता है कि एक महिला जब घर से निकलती है तो वो साइड इनकम करती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो छोटे मोटे काम होते हैं, जो घर के चूल्हे चौके में छोटे मोटे काम होते हैं, उनमें वो अपनी तनख्वाह को शामिल करती है। तो आपकी तनख्वाह इतनी जो 2000 रुपये आ रही है, उसमें घर के कुछ छोटे मोटे काम हो जाते हैं या फिर आने जाने में ही लग जाते हैं? आने जाने में ही लग जा, आने जाने में, रिक्शा में, किराए भाड़े में ही लग जा, चप्पल ही घिस जाए इतने की। हम तो सेवा फ्री के, तो ऐसे में तो आपको पैदल चप्पल घिस जाती है। समाज सेवा की वजह से हम लगे थे कि समाज सेवा होगी, थोड़ा सा हमारा घर का खर्चा चल जाएगा, लेकिन हमने तो 20 साल निकाल दिए, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या करें हम?
अब एक बताओ, एक महिला निकलती है सशक्तिकरण, यानी कि हम नारी बना रहे हैं, नारी को आगे निकाला जा रहा है, हम आगे निकल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो सरकार कार्य दे रही है उसका पूरा प्रावधान तो मिलना चाहिए, पूरी पैसा तो मिलना चाहिए ना। कई राज्यों में लखपति दीदी की भी बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लखपति होंगी जो होंगी, हम तो हाँ रोडपति हुए पड़े हैं, रोडों पे रहते हैं, क्योंकि पूरा दिन हमारा ना सड़क पे निकल जाता है, मरीजों को लेके जाते हैं, बैठने की सुविधा नहीं है, लेटने की, अगर रात को हम चले जाते हैं, रात को हमें लेटने की सुविधा नहीं है। ऐसे में आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है जो सरकार के द्वारा दी जाती है? हमारे आयुष्मान कार्ड तलक नहीं है, और तो और क्या होगा, सरकार सब गरीबों की बनवा रही है। और जो राशन देने की बात करती है वो सरकार, राशन दूसरा है, दूसरा विभाग दे रहा है, वो आंगनवाड़ी है। मतलब आप एक स्वास्थ्य कार्यकारिणी में ही शामिल है और आपके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है? हाँ जी। अब सरकार को ये तो दिखना चाहिए, जब हम स्वास्थ्य विभाग में हैं तो हमारे लिए भी तो आँख खोलो, सबके लिए आँख खोल रहे, तो हमारे लिए क्यों नहीं खोल रहे हैं? हम हमारे बच्चे बीमार हो जाए। कोरोना काल में काम करा था, कोई भी नहीं निकलता जा रहा था, और वो आशा थी जो घर घर जाके काम कहते हैं करा। सबने काम क्या करा, आशा के बच्चे नहीं है, या आशा एक आदमी नहीं है? पोलियो वगैरह की दवाइयाँ भी आप ही देखो, हमने कोरोना काल में दिन रात काम करा, उसका पेमेंट अब तक नहीं आया। अब ये लोग कह तो दे रहे हैं ना कि सबने काम किया, काम करा हम लोगों ने, जो दिन रात उन मरीजों को देखा है, दिन रात मरीज जो कोरोना काल में आए थे उन मरीजों को देखा, उनको दवाई हमने दी है, कोई भी अधिकारी आगे नहीं चलता था, आशा को दे देता था किट। अच्छा, लेके जैसे जाओ। बिहार में सरकार ने चुनावों से पहले 10-10 हजार रुपए बांटे, तो लगता है कभी कि दोहरा रवैया है, हम लोग पूरे दिन काम कर रहे हैं तब भी पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ पे चुनाव के लिए 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे गए। सरकार तो अपनी वो बना रही है, राज करने के लिए वो कर रही है, हमारे लिए क्या कर रही है? अगर ऐसी बात रही तो हम भी अपना राज बदलेंगे, सीधी बात है। उन्होंने तो 10,000 रुपए दिए, हमें तो हमारे करे का नहीं मिल रहा, जो हम कार्य कर रहे हैं। नहीं मिल रहा। तो ऐसे में तो आपको अगर जेब में पैसे ना हो तो बाहर से पैसे लेने पड़ जाते होंगे, कमेटियाँ उठाती होंगी आप लोग? कमेटियाँ उठाते हैं, किस्त लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं, होम लोन भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं जो जायज होता है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हाँ, किसी के हस्बैंड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तो अपने आप ही डिपेंड रहेगा। अधिकतर आशाओं ने अपनी जिंदगी झोंक दी इस विभाग में, लेकिन कुछ नहीं मिला। सन 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग अब अपना अधिकार मांग रहे हैं, सरकार को ये भी नहीं सुनाई पड़ रही है कि हम उनका अधिकार दें। एक मजदूरों की मजदूरी दें, तब पर भी हम लोगों का पढ़े लिखे कितने हैं आप लोग? हम इंटर की हैं। इंटर कर रखे आपने? इंटर भी है, यही है, एमए कर रखे हैं? आप आशा वर्कर बनी हुई हैं? तो एमए के बाद तो आप कहीं और ट्राई कर नहीं, सकते हम अपने परिवार, ये है ना, इस विभाग से हम जुड़ चुके हैं, हम संघनी है, इस विभाग से सेवा करने की पड़ती, हम ये कह कि बढ़ जाएगा, बस सरकार की इंतजार कर रहे हैं कब। आखिरी बार कितनी सैलरी बढ़ी थी? आखिरी बार तो लगी तो 600 रुपए में थे आप? नहीं जी, 600 रुपए में कहाँ लगे, हम तो 0 बैलेंस पे लगे थे उस टाइम, हमें कोई पैसा नहीं मिला था। लेकिन उस साल 2006 से 2025 चल रहा है, लेकिन हमें इतना इंतजार करते करते कि हाँ आज पैसा बढ़ेगा, कल पैसा बढ़ेगा, हमने सारी उम्र अपनी स्वास्थ्य विभाग को गवा दी। देखिए, इनका आई कार्ड भी लगा के चल रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश। ये सरकारी नौकरी पे ही है, लेकिन सरकारी नौकरी के हालात देखिए कि 2,000 रुपये में ये महिलाएं नौकरी कर रही है, जिनमें एक महिला ने ये भी बताया कि 4 महीने से इनकी तनख्वाह भी नहीं आई है। 2006 में लगी, 2026 आने को है, कुछ दिन शेष है, और ऐसे में ये हमारा आधुनिक भारत है, विकसित भारत का संकल्प हम लेके चल रहे हैं। तो विकसित भारत कैसे होगा, नारी सशक्तिकरण कैसे होगा, जब एक महिला दिन में 8 घंटे की नौकरी कर रही है, केवल मंथली 2,000 रुपए के लिए। 24 घंटे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी करती है। 24 घंटे हैं। जब देश में महामारी जैसे हालात होते हैं तो ये
महिलाएं हैं, आशा वर्कर्स हैं, जो महामारी से जूझ रहे लोगों को जाके सांत्वना देती है, उनको दवाइयाँ देती है। पोलियो में सबसे आगे आशा वर्कर्स रहती है पूरे देश भर में, जो पोलियो के टीके लगाती है, पोलियो की जो दवाइयाँ है वो देती है। कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन आप देखिए ये वही कोरोना वॉरियर है जो आज जंतर मंतर की सड़कों पे धरना देती नजर आ रही है। एक तरफ चुनाव आने से पहले जहां सरकार कई राज्यों में लखपति दीदी बनाने की बात करती है, कहीं पे 10-10 हज़ार रुपए दे रही है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, ये भी महिलाएं हैं। बीएलओ में नौकरी लग रही थी, बीएलओ में भी काम कर रहे हैं फिलहाल भी। मैं बीएलओ में वोट बनाने में क्या बोल रहे हैं, एसआर में भी लगी हुई हमारी ड्यूटी। अब देखिए कितना काम है, और काम के बाद काम कितना सरकार करवाना चाह रही है, फ्री में आशाओं के थोपा जा रहा है। अब देखिए काम कितना कर रही है महिलाएं, और इसके बाद जो इनका मेहनताना है वो केवल 2,000 रुपये है। अब ऐसे में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। इनकी तनख्वाह एक मुख्य मुद्दा है जिसे बढ़ाना चाहिए। कि अब आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।